हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सर। बेटा जैसे कि हमने इस बार सीबीएसई के अंदर फोड़ा है, ठीक है, जो बताया था वही आया, आप लोगों को पता है ना। उसी तरीके से इस बार हम सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर भी फोड़ने वाले हैं, ठीक है। इस बार पूरा टारगेट हम लोग करेंगे 250 में से 250 का, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए। तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ऊपर से अगर आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमिक हटा दी गई है और माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दी गई, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है ना। अब ये सारी बातें क्यों करी जा रही है? सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हम लोगों को एक जगह डायरेक्शन देनी है, ठीक है, अपने आप को। वो डायरेक्शन है कि हमें अपने टॉप कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, है ना। टॉप कॉलेजेस सिलेक्ट करने का मतलब आपको एम कर रहा हूं टॉप कॉलेजेस के लिए जिसमें आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हो, है ना। तो मैं कुछ लिस्ट लेके आया हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस के लिए जो टॉप कॉलेजेस है आप लोगों को एम करना है अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट का ड्रीम होता है इन कॉलेजेस के अंदर जाना और एक अच्छी लाइफ बेटा स्पेंड करना। जो 3 साल होते हैं ये बहुत ही बढ़िया साल होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं अगर आप इन अच्छे कॉलेजेस से पास आउट होके आते हो, है ना। इन एक कॉलेज में से मैं भी पास आउट हूं, मैं बताऊंगा कौन से कॉलेज से पास आउट हूं, वैसे आपको ऑलरेडी पता है ना, बट हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया है और आप लोग मेरे को मिस कर रहे थे कि सर सीयूटी के बारे में बताओ, सर प्रतिज्ञा बैच के बारे में बताओ, सर कैसे ज्वाइन करना। आज मैं सारी की सारी चीज आपको बताऊंगा, बट मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में आज पहले बात करूंगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से हम बात करेंगे, है ना। तो वीडियो के अंदर बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करो ना, सब लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, है ना। चलो भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप कॉलेजेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भैया एक टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो आपको पहले कॉलेज से पहले यूनिवर्सिटी जाननी पड़ेगी। जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, सीयूईटी, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अंदर एडमिशन का एकमात्र, ठीक है, रास्ता बन चुका है, जिसमें से टॉप यूनिवर्सिटी आपकी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद बीएचयू वगैरह और भी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी। बट टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले मेरिट बेसिस पे आपके एडमिशन होते थे। अब वो एडमिशन किसके थ्रू हो गए? सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू हो गए। सीयूटी एग्जामिनेशन इसलिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बन के आ चुका है हमारे सामने। तो अब हम क्या करें? अब कौन सी यूनिवर्सिटी जिसको हमें टारगेट करना है? तो पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, जो सबका बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है। और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है। कॉमर्स के लिए कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट करें? तो सबसे नंबर 1 कॉलेज जो आता है, नंबर 1 कॉलेज, दैट इज एसआरसीसी। एसआरसीसी सर, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ कैंपस का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स। एशिया का नंबर 1 कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जहां का मैं भी पास आउट हूं। मैं बैच 14 का पास आउट हूं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, ठीक है। अब देखो, जहां से मैं आया हूं मेरे को पता है उस एनवायरमेंट के बारे में कि वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से पर्सनालिटी को ग्रूम करा जाता है ना। तो अगर बात करी जाए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, तो बेटा बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। सबसे खासियत इसकी क्या है? यहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। और मैं जरा प्लेसमेंट्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक फैक्ट ही दिखाऊंगा। जरा हम एक फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और जरा फैक्ट क्या है, देखो मैंने फैक्ट यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें, देखो मैंने क्या लिखा, हाईएस्ट पैकेज फॉर बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो देखो यहाँ पे कितना, बीकॉम ऑनर्स यूजी लेवल पे पैकेज देखो जरा कितने का, 35 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैकेज। दूसरी बात सुनो जरा, दूसरी बात ढंग से सुनना। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं, देखो अब ये तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए, ठीक है। एक काम करते हैं, हाईएस्ट की जगह एवरेज पैकेज की बात करते हैं, एवरेज की। तो यहाँ का एवरेज पैकेज भी, एवरेज पैकेज अगर हम देखें, एवरेज दिखा देगा, ठीक है। तो लगभग 8.5 लाख से ऊपर का पैकेज है, 8.5 लाख यूजी लेवल पे 8.5 लाख से ऊपर का पैकेज आपको मिलता दिखाई दे रहा है ना। तो यानी काफी अच्छे पैकेजेस हैं यूजी लेवल पे, यानी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज से ज्यादा हाईएस्ट पैकेज ऑफर करता है आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और सिमिलर अदर भी हैं, देखो यहाँ तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एसआरसीसी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं दूसरा कॉलेज आपको पता तो कौन सा बताता, मैं हंसराज बताता है ना। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? हंसराज आता है। हंसराज एवरेज पैकेज फॉर बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, चेक करें तो देखो थोड़ा ही कम है, 7.9 एलपीए आ रहा है ना। तो लगभग इसी के अराउंड पैकेज घूमता है, ठीक है। किसी का 15 भी जा सकता है, किसी का 20 भी जा सकता है। मैंने एवरेज मीडियन रेंज बताई है ना, समझ में आ गई बात। तो यानी ये तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहला श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है ये भी बात, यूजी लेवल पे अगर देखो बात करूँ ना मैं, तो ढंग से सुनते रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। यूजी लेवल पे, यूजी मतलब अंडर ग्रेड लेवल पे सिर्फ यहाँ पे 2 कोर्स हैं, है ना। एक आपका बीकॉम ऑनर्स है, देखो यहाँ पे बीकॉम नहीं है, बीकॉम ऑनर्स है। और एक आपका इको ऑनर्स है, इको ऑनर्स। तो दोनों की प्लेसमेंट लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आप अगर बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो बेस्ट कोर्स क्या बन जाता है? बीकॉम ऑनर्स बन जाता है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। पहली बात तो ये, ढंग से सुनते रहना, ठीक है।
अभी मैं एक वीडियो और लेके आने जा रहा हूँ जहां पे मैं इन कोर्सेज को सीए से कंपेयर करूंगा, सीए से कंपेयर करूंगा। ढंग से सुन लेना, बहुत वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इतनी फ्रूटफुल वीडियो होगी, सारे के सारे स्टूडेंट्स देखें उसको, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स का एम होता है एक सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, चार्टर्ड बनना, साइन करने आने चाहिए, है ना, जहां पे साइन कर दिया सर अप्रूव हो गई वो बात, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, बट उसके बारे में अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले यहाँ पे हम कुछ बातें समझें जो एलिमेंट्री लेवल पे इंपॉर्टेंट है। तो 2 कोर्सेज ऑफर करता है, पीजी लेवल पे कुछ ऑफर नहीं करता, एक उनका अपना कोर्स है जीबीओ ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, वो, बट ध्यान रखना यहाँ पे आपको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए टारगेट करना है। अब जब बीकॉम ऑनर्स के लिए टारगेट करते हैं तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बनता है, बार बार ये मेरे से मत पूछना, एक ही बार बताऊंगा। एक आपको लैंग्वेज लेनी है, एक आपको क्या लेनी है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। सर लैंग्वेज के अंदर हम क्या लें बेटा, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश, ठीक है, क्या ले लो, इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन के अंदर कॉमर्स के आपको पता ही है, ठीक है, एक तो क्या बन रहा है, अकाउंट्स, अकाउंट्स बन रहा है, एक आपका क्या बन रहा है, इकोनॉमिक्स, एक आपका बिजनेस स्टडीज, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे सर बीकॉम के लिए क्या जीएटी की जरूरत नहीं है, नहीं जीएटी की जरूरत नहीं है, जीएटी की जरूरत नहीं है, बट अब सिर्फ यहीं से काम नहीं चलता। देखो सुन लेना, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपको बीबीए करना है, ठीक है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो सीबीएस प्रोवाइड कराता है, सीबीएस क्या है सर, सीबीएस कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, उसके लिए आपको जीएटी लगेगी, उसके लिए आपको जीएटी लगेगी, ध्यान रख लेना, पहले बता दिया मैंने, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसके लिए देना पड़ेगा। तो बेस्ट बात क्या है, बेस्ट बात है हम दोनों के लिए एम करके चलते हैं ना, हमारे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। एक प्लान ए तो क्या, चलो हम बीकॉम ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, प्लान बी क्या है भैया, बीकॉम, अगर बीबीए मिल जाता तो बीबीए में ले लेंगे एडमिशन, तो दोनों लगभग सेम ही है, सेम पे आते हैं। अभी मैं इसका भी पैकेज दिखा दूंगा, सीबीएस का, एसआरसीसी के बराबर का पैकेज, इसको कम मत मानना सीबीएस को। कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। हाँ, तो आपके ये तो बन गए, यानी क्या, इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, और यहाँ पे ठीक है जीएटी भी लेना है, पहले बता दिया मैंने आपको, जीएटी भी साथ में लेना है। तो ये हमारे बन गए बीकॉम ऑनर्स के। सर और कौन सा कॉलेज है, आओ, मैंने बता दिया हंसराज कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस में, ये कहाँ आता है, ये सब कॉलेज बेटा नॉर्थ के हैं, नॉर्थ कैंपस के हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, ठीक है, हंसराज, ठीक है, सब आपस में ही, आसपास में ही, हिंदू, ये भी बेटा नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ, ठीक है। बट खासियत ये है, कुछ कॉलेजेस आपका बीकॉम भी ऑफर करते हैं, बीकॉम, ठीक है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में। अब मुझे पता आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, सर ये क्या है, ऑनर्स क्या होता है, सर बहुत कंफ्यूजन है, सर ऑनर्स क्या है बेटा, ऑनर्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, बस सिर्फ सिलेबस का फर्क होता है, किसका फर्क होता है, सिलेबस का, सिलेबस का, ठीक है। सर हो सकता है माइक्रो, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स के अंदर पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ लो, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम के अंदर हो सकता है सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ो। सर यहाँ सिलेबस ज्यादा रहता है, यहाँ पे हल्का सा सिलेबस कम रहता है, तो स्पेशलाइजेशन का फर्क है। बीकॉम ऑनर्स इज स्पेशलाइजेशन इज कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर आपने क्या कर लिया, स्पेशलाइजेशन, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ हाई जाती है थोड़ी सी, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ बीकॉम, बीकॉम की थोड़ी सी कट ऑफ क्या जाती है, लो जाती है, ठीक है। सुनते रहो, मुझे पता है क्या क्या डाउट है आपके, उसको मैं अराउंड द कॉर्नर सारे के सारी चीजें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सर उसके बाद रामजस बेटा बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एक टाइम पे इसका नाम इन सारे कॉलेजेस के साथ नहीं था, अब तो बेटा बहुत ही प्रीमियम सुप्रीम कॉलेज हो चुका है रामजस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दोनों कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ये भी कहाँ है, ये भी नॉर्थ कैंपस में, आपका नॉर्थ कैंपस में, एसआरसीसी के थोड़ा आगे जाके साइड में ही कॉलेज है ये, ठीक है, हडसन लेन में, ठीक है भाई। उसके बाद दौलत राम, अब दौलत राम बेटा गर्ल्स का कॉलेज है, थोड़ी सी गर्ल्स की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैं कोविड की बात कर रहा था, वो कॉलेज जो कोविड है, ठीक है, गर्ल्स। दौलत राम एसआरसीसी के बिल्कुल एडजेसेंट कॉलेज है, साइड में लगा हुआ है, ठीक है, दीवार सेम है, ठीक है, एक दीवार कूदोगे, ठीक है, उसके अंदर दौलत राम के अंदर। तो जब एसआरसीसी के अंदर फेस्ट होती है, ठीक है, हमारी फेस्ट का नाम था क्रॉस रोड्स। अब क्रॉस रोड जो फेस्ट होती है बहुत बड़ी फेस्ट है, डीयू की सबसे बड़ी फेस्ट होती है, तो दौलत राम से इधर कूद के आ जाते हैं, ठीक है, या फिर जब दौलत राम के अंदर फेस्ट होती है एसआरसी से कूद के चले जाते हैं, तो दीवार बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे और अच्छी कट ऑफ जाती है यहाँ की भी, ठीक है। उसके बाद सर एक साउथ का भी तो था, वेंकटेश्वर कॉलेज, शॉर्ट में इसको वैंकी बोलते हैं, तो मैंने वैंकी लिखा, आप लोग भी बोलते हो वैंकी, ठीक है, जेनजीज आप लोग वैंकी बोलते हो, तो मैंने वैंकी लिखा है, तो वैसे इसका नाम है वेंकटेश्वरा कॉलेज, ठीक है, साउथ में पड़ता है, साउथ में, ठीक है। ये मैंने कुछ जो कॉलेजेस बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एक भगत सिंह कॉलेज भी है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ये सारे के सारे कॉलेजेस मैंने वो बताए जो अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी के, है ना।
वहाँ पढ़ाई होती है बढ़िया, प्लेसमेंट भी इसकी अच्छी है। तो मैंने इनको प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करा है। अगर आप मेरे से पूछो सर कॉलेज अच्छा है, ये बात कैसे पता चलती है, तो पहला तो भैया मेरा जो फिल्टर है वो है प्लेसमेंट। कॉलेज में कंपनीज आती हैं या नहीं आती, आपको हाईएस्ट पैकेज देती है नहीं देती, उनका एवरेज पैकेज भी अराउंड 8 के अराउंड तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये मैंने आपको बताई बात। अच्छा, अब इस बात के साथ साथ आपको एक बात और समझनी है। ठीक है, वीडियो हो सकता है या आपके पास आज आए, हो सकता है कल आए, जब भी आए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। ठीक है, 22 मार्च आपकी, ध्यान रखना, आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है किस चीज की बेटा? लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। किस चीज का सर? सीयूटी का। ठीक है, सीयूटी का। आप जब भी वीडियो देख रहे हो एक बार डेट देख लेना, भर देना इस फॉर्म को, डिले मत करना कि सर हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, तो कुछ भी सकता है, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फिल कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ 22 मार्च लास्ट डेट है सीयूटी की। ठीक सर, अब ये बात तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए। ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है, 3 डोमेन पढ़ना है, जीएटी पढ़नी है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बट वो पढ़ना कैसे है, उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को मिस कर रहे थे, आप मेरे से बोल भी रहे थे सर अब आपसे कब पढ़ने को मिलेगा, आपसे कब पढ़ने को मिलेगा। तो बेटा मैं बता रहा हूँ मेरे से कैसे पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, मेरे से पढ़ने को मिलेगा आपको, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओ, चले गए। ठीक है, चले गए, और ऑल कोर्सेज में जाओ, यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा है, यहाँ पे सीयूटी यूजी दिख रहा है। क्रैश कोर्स हमारा सीयूटी का आ चुका है। ठीक है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा, बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स है। डीयू के अंदर जनरली जितने भी सिलेक्शन है हमारे बैच से ही होते हैं। ठीक है, 100% टाइलर हमारे बैच के होते हैं, इंडिया के नंबर 1 बैच है, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि फैकल्टीज नंबर 1 है। अच्छा, अब इसके बारे में बात करें सर, कैसे लें, क्या करें। पहले क्लिक करा हमने कॉमर्स के ऊपर। ठीक है सर, डिस्काउंट वगैरह दिलवा दो, तो बहुत महंगा लग रहा है, सस्ता है, लो और डिस्काउंट ले लो। ठीक है, डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड दे देता हूँ, आपके मान सर का कोड है और किसी का कोड। ठीक है, मत लगाना, ये लो भाई। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात, ये लो मैंने दे दिया आपको 8111 इज द कोड। ठीक है, और इसको अप्लाई करो, जैसे ही अप्लाई करोगे, लो भाई सस्ता पड़ गया। ठीक है, ठीक है, सस्ता हो गया, ये लो डिस्काउंट मिल गया आपको। ये ऑफर वैसे मेरे ख्याल से आज या कल के लिए वैलिड है, देख लेना। ठीक है, ठीक है, कोड तो ये लगाना, कोड से डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, पहले बता दिया मैंने आपको, ध्यान रखना। ठीक, तो इसको बाय करो जाके, मैं बैच में मिलना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे इस बार हमने सीबीएसई के अंदर इकोनॉमिक्स एग्जाम के अंदर फोड़ा है कि वही जो बताया था वही आया। सीयूटी के अंदर हम बेटा रिपीट करने वाले हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सबको पता है बात ये। तो मिलो वहाँ पे मेरे से जाके। ठीक है, हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, बैच स्टार्ट होने ही वाला है, तो एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। इसी टाइम पे परचेज करना, कुछ भी क्वेरी है कमेंट के अंदर डालो, मैं एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलो भाई बाय। ठीक है, और ये कॉलेजेस हमारा टारगेट है, पहला टारगेट एसआरसीसी है, उससे नीचे बात मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, चलो भाई बाय, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, टिल देन ध्यान रखो अपना, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।